तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से बौखलाना घबराना तत्पर्य नर्सिज्म रोगी शब्द प्रमाण बाला ढोंगी ही है। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ होते हुए ढोंगी पाखंडी के पीछे घूमना मूर्खता है। अस्थायी कल्पना में मिट्टी में घुसे रहने से स्थायी परिचय में नहीं आ पाखंडियों को अपना पाखंड का उच्च स्तर तर्कों से सिद्ध करने में क्या है। अतीत की विभूतियों से खरबों गुना आगे की बात को तर्क तथ्यों से स्पष्ट कर रहा हूं। गुरु के चक्रव्यूह षयंत्रों के जाल में बुरी नजर फांस चुका था। वैज्ञानिक वृत्ति की समझ का नहीं होता तो आत्महत्या कर मर चुका होता। तन मन धन समर्पित करने के पश्चात भी षयंत्रों तहत मुझे उलझा रखा। मैं सरल सहज निर्मल होते हुए खुद ही सर्वश्रेष्ठ समर्थ निपुण सक्षम था। किसी को मार दो कोई पाप नहीं है, पर इतने बड़े परिवार में अकेले मत छोड़ना। गुरु और खून के रिश्तों ने बहुत ही अधिक तड़पाया है। लंबे समय के पश्चात नहीं समझे तो ही एक पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। वैज्ञानिक होते हुए 35 वर्ष के पश्चात गुरु ने पागल घोषित कर निकाल दिया था। जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ सकते शेष सब तो दूर की बात है। करोड़ों रुपए संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट किया। सिर्फ धरती ही कर्म मंच है, यहाँ पर ही किए को भुगत कर मुक्त होना पड़ता है। मरने के पश्चात मुक्ति कहने वालों का सिर्फ एक धंधा है। प्रत्येक इंसान मृत्यु के पश्चात मुक्त ही है। सिर्फ जीवित मस्त रहो, एक पल को सदियों की भांति जीना हमसे सीखो। खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होना हम समझा सकते हैं। दीक्षा सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। खुद को समझकर करोड़ों युगों जन्म के रहस्य से अवगत हो सकते हो। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ गुण है संजो कर रखे। बावे प्रवक्ता गुरु प्रयोग की वस्तु बनकर मत रह जाना। बावे प्रवक्ता गुरु के पास डर खौफ भय दहशत के सिवाय घंटा भी नहीं है। सरल सहज निर्मल व्यक्ति बावे प्रवक्ता गुरु से करोड़ों गुना अधिक ऊंचे होते हैं। बावे प्रवक्ता गुरु नामक हराम होते हैं, जिनके द्वारा खरबों का साम्राज्य स्थापित कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेच दी जाती है। उनको ही दहशत तले जीने को मजबूर किया जाता है। बावे प्रवक्ता गुरु नमक हराम होते हैं, जिनके द्वारा खरबों का साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेच दी जाती है। उन को ही दहशत तले जीने को मजबूर किया जाता है। अगर इतनी गंभीरता दृढ़ता व्याकुलता निर्मलता असीम प्रेम प्रेम नहीं तो ढोंगी पखंडी गुरु की परिभाषा में प्रेम क्या है। इतने गंभीर प्रेम पे तरस दया रहम समझ नहीं तो कितने अधिक अक्रूर वृत्ति के होंगे। भूखे भिखारी स्वार्थी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के पुजारी भक्ति से अधिक महत्व किस प्रेम को देते हैं। सरल सहज निर्मल व्यक्ति से कितने घटिया अक्रूर वृत्ति होग। सामान्य व्यक्तित्व को नहीं समझ पाने के पीछे अहम अहंकार है। ऐसे गुरु तो दूसरी प्रजातियों से भी घटिया किस्म के होते हैं, जो इंसान के शरीर में खौफ दहशत भरे भेड़िए है। ऐसे शब्द प्रमाण वाले गुरु बावे प्रवक्ता सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों को षयंत्रों के चक्रव्यूह से इस्तेमाल करते हैं। इतने अधिक भयभीत डर खौफ के तले में जिए हैं कि अब इनके रोम रोम से वाकिफ हैं। वैज्ञानिक वृत्ति का होने के कारण समझ थी, वरना दूसरे सरल सहज निर्मल लोगों की भांति आत्महत्या कर मर गया होता। बावे प्रवक्ता गुरु की वृत्ति स्वार्थ हित साधने हेतु किसी भी हद को पार कर जाते हैं। कत्ल तक करवाना भी सिर्फ इशारे में होता है। उच्च पद पर समर्थक वेशबरी से ऐसी सेवा देने के लिए व्याकुल रहते हैं, जो दूसरे हाथ को खबर भी नहीं होने देते। एक पल भर में सरल सहज निर्मल व्यक्ति को न्यायालय में गुनाह सिद्ध कर कई धारा लगवा कर हमेशा कारावास दे सकते हैं। 35 वर्ष पल पल आग में जलने के सिवाय कुछ अच्छा तो दिया नहीं। अब उसी गुरु को चैलेंज करता हूँ जिस रब गुरु परम पुरुष परम सत्ता कबीर डर खौफ भय डाल रखा था। उन कुत्तों को ही बोलना मेरा कुछ बिगड़ सको, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। शायद आपको खबर नहीं, 20 लाख संगत को अपनी उंगली पर नचा रहे हो और खुद मेरे इशारे पर पल पल मर और जी रहे हो। मैंने आपकी ही दी गई ठोकरों से खुद को समझा है और आपने सिर्फ ढूंढकर अस्थायी तत्वों को महत्व दिया है। एक एक सांस के पीछे मैं ही हूँ और कोई है तो बचा पाओ खुद को। किस हालात में जी रहे हो मुझसे बेहतर आप भी जानते। आप कुछ कल्पना के आधार पर ढूंढने की वृत्ति के थे, 75 वर्ष बाद भी ढूंढ रहे हो।
इतने लंबे समय बाद जब आपने नहीं समझा तो एक ही पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं सारी कायनात में समझने को। आप ब्रह्मचर्यकृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन के अहम अहंकार में थे। मैं सब कुछ खत्म होने पर भी संतुष्ट था कि सरल सहज निर्मल गुण में सुरक्षित संतुष्ट हूँ। मैं खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूँ, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर। आप सरल सहज निर्मल लोगों को दीक्षा देते हुए जीकर भी मर नहीं सकते। मैं खुद का अस्तित्व खत्म कर दूसरों को शिक्षा दे रहा हूँ खुद को समझने की। आपको आज भी सारी कायनात का प्रभुत्व होने के शिकार की ईर्ष्या में हो, मेरे लिए कोई कायनात ही नहीं है। आप दीक्षा से अंधविश्वास कट्टर कुप्रथा फैला रहे हो, मैं शिक्षा देकर विज्ञान दार्शनिक विचारक पैदा कर रहा हूँ। आप मरने के पश्चात कुछ देने की बात करते हो, मैं जीवित ही एक पल में खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित होने में विश्वास करता हूँ। 35 वर्ष के पश्चात आप मुझ सरल सहज निर्मल व्यक्ति को नहीं समझ पाए, मैं खुद को एक पल में समझ गया। आप तर्क तथ्यों सिद्धांतों से बौखला घबरा डरकर अपने शब्द को प्रमाण मनवाने के लिए डर खौफ डालते हो। मैं तर्क तथ्यों यथार्थ में होने के कारण सरल सहज निर्मल सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट करता हूँ। आप भीड़ में चर्चित होने की वृत्ति के हो, मेरे लिए दूसरा कुछ न होने के कारण खुद में ही संतुष्ट हूँ। छोड़ो पखंडियों के पाखंड, आओ एक पल में खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होकर जीवित ही मस्त रहे। मृत्यु के पास की उम्र में हो तो भी खुद से दूर, अपने से निष्पक्ष नहीं, खुद को समझे भी नहीं, खुद के स्थायी परिचय से परिचित भी नहीं। ये सब अहम कार्य मृत्यु के पश्चात करने है क्या? आप तो 60 वर्ष से वही सब कुछ करोड़ों बार दोहरा रहे हो जो पहले दिन सुना था। कुछ ढूंढने की बात आज तक ना आपको मिला, ना 20 लाख में किसी को। बुद्धि की इसी कोशिका को निष्क्रिय करना तो आपसे ही सीखा है, जिससे खुद को समझकर एक पल में ही खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूँ। इस सब के श्रेय के हकदार तो आप ही हैं, लेने में क्या हर्ज है? सब एक समान गुण तत्व होने के कारण एक ही तो है। फिर आप अपने अहम अहंकार का कारण तो बता दो। सिर्फ एक पल में बिना भक्ति योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास ध्यान, ये सब तो जटिल बुद्धि की वृत्ति है। तात्पर्य अधिक उलझना। समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इंसान की उपलब्धि होने के कारण भी सरल सहज निर्मल गुणों के साथ हूँ। खुद से निष्पक्ष होने के कारण अहम अहंकार से परे हूँ। आज तक कोई नहीं कर पाया जब से इंसान अस्तित्व में आया है, जो आपके सानिध्य में सरल सहज निर्मल व्यक्ति ने किया है। आप भी मुझे अपना मानकर सर्वश्रेष्ठ गुरु की पदवी के साथ मेरी सारी समझ के श्रेय को स्वीकार कर मस्त रहो। 2 पल के जीवन में किससे और क्या गिले सिकवे करने का समय है? क्या जिसमें है वो सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है, जो कांच के महल सा है, एक से अनेक प्रतीत होने वाला। एक सांस पल के समय में एक ही है, उसी एक में हमेशा रहना शिक्षा हो सकती है। तर्क तथ्यों को निष्क्रिय करने वाली दीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। मौत के साथ अच्छा बुरा व्यवहार सब खत्म हो जाता है। कोई कर्म नरक स्वर्ग परम सत्ता कल्पना है। बुद्धि की जटिलता जलकर राख होती है, फिर उसी एक में ही होता समस्त सृष्टि का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या कौन से अलौकिक भौतिक लोक, क्या एक सांस में कोई लोक हो सकता है? क्योंकि मैं यथार्थ हूँ, सबके हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ। कोई खुद को नहीं जानता, मैं उसके रोम रोम से परिचित हूँ। भक्ति रब गुरु धर्म मजहब संगठन का नाम इतिहास के पन्नों से ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों को भ्रमित कर लूटते हैं। सरल सहज निर्मल सामान्य व्यक्ति को ही नहीं समझे, शेष सब तो दूर की बात है। 35 वर्ष के बाद पागल के प्रमाण पत्र के साथ, हजारों आरोपों के साथ के ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं। किसी को मार दो, कोई पाप नहीं है, पर इतने बड़े परिवार में अकेले मत छोड़ना। गुरु और खून के रिश्तों ने बहुत ही अधिक तड़पाया है। यथार्थ हूँ, देह में विदेही हूँ, स्वरूप शब्द तत्व रहित हूँ, प्रत्येक जीव में जमीर हूँ। गुरु नहीं, ढोंगी पाखंडी हैं जो सिर्फ एक चीज समझकर इस्तेमाल करते हैं। भक्ति गुरु रब परमार्थ सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के लिए षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है। मेरा गुरु ही गजब का ठग निकला, मुक्ति देने के जिनसे में एडवांस में करोड़ों रुपए, 30 वर्ष का समय लूट फरार। मैं प्रकृति का इकलौता लाल था, अफसोस मुर्दा। गधे के गले में नहीं, पांव तले रुल गया। ऐसी बुरी हालत करूंगा, मौत भी रो पड़े पर मौत भी नहीं आने दूंगा। यहाँ भी वहाँ भी मैं ही हूँ। अगर कोई रब परम पुरुष कबीर जैसी कुत्ती कोई भी शक्ति है, उसको मेरा चैलेंज है, ऐसे ढोंगी गुरु को बचा ले। मेरा कहर टूट पड़ा है।
यथार्थ में हो ज़मीर हूँ उसके लिए तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। कुत्तों बिल्लों का साम्राज्य बनने में समय लगा होगा पर एक झटके में कोरोना की भांति पता भी नहीं चलेगा क्या हूँ। सरल सहज निर्मल व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ उत्तम निपुण समर्थ सक्षम है उसके आगे करोड़ों रब को किक मरता हूँ। किस साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के नशे में शिकार है। कुत्तों बिल्लों से भी वत्र वृत्ति का निकला। इतिहास के पन्नों से प्रेम भक्ति रब गुरु के नाम को गाली सिधाकर मिटा दूंगा। प्रेम नहीं था कोई बात नहीं सरल सहज निर्मल के साथ झूठ ढोंग बर्दाश्त के बाहर है। हमारा कभी भी कुछ गुम ही नहीं हुआ था तो ढूंढने का ढोंग ही क्यों करे। सिर्फ समझा है मुर्दों की नगरी में सब के सब मुर्दा ही है क्या गुरु क्या शिष्य एक ही विचारधारा से घर्षित कुछ ढूंढने में ही व्यस्त है। क्योंकि मैं यथार्थ हूँ सबके हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ। कोई खुद को नहीं जानता मैं उसके रोम रोम से परिचित हूँ। भक्ति रब गुरु धर्म मजहब संगठन का नाम इतिहास के पन्नों से ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ सरल सहज निर्मल सामान्य व्यक्ति को ही नहीं समझे शेष सब तो दूर की बात है। किस साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के नशे में शिकार है। कुत्तों बिल्लों से भी वत्र वृत्ति का निकला। इतनी निर्मलता देखकर रब का कुत्ता बाप भी पिघल जाता। गुरु किस खेत की मूली इतिहास के पन्नों से प्रेम भक्ति रब गुरु के नाम को गाली सिधाकर मिटा दूंगा। प्रेम नहीं था कोई बात नहीं सरल सहज निर्मल के साथ झूठ ढोंग बर्दाश्त के बाहर है। हमारा कभी भी कुछ गुम ही नहीं हुआ था तो ढूंढने का ढोंग ही क्यों करे। सिर्फ समझा है गुरु नहीं ढोंगी पाखंडी है जो सिर्फ एक चीज समझकर इस्तेमाल यथार्थ हो देह में विदेही हो स्वरूप शब्द तत्व रहित हूँ। प्रत्येक जीव में ज़मीर हूँ जिनका अस्तित्व ही नहीं जो है ही नहीं उन कुत्तों बिल्लों के लिए जो प्रत्यक्ष सरल निर्मल लोगों की बलि कुर्बानी आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्यचकित नहीं लगता हो। ढोंगी पखंडी की भांति नहीं कथनी हम सिर्फ करने में विश्वास नहीं करके दिखाते हैं। समस्त सृष्टि में किसी भी काल युग में किसी का भी संपर्क है रब परम पुरुष परम सत्ता से तो हमारा परिचय पूछना प्रत्यक्ष नहीं झूठे ढोंगी मौत के उपरांत देने के षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के भूखे टाटू हैं। प्रत्यक्ष जो आपके आगे पीछे सरल सहज निर्मल व्यक्ति सिर्फ लुटने की चीज ही नहीं प्रत्यक्ष पाने की जिज्ञासा के साथ जिनका अस्तित्व ही नहीं जो है ही नहीं उन कुत्तों बिल्लों के लिए जो प्रत्यक्ष सरल निर्मल लोगों की बलि कुर्बानी आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्यचकित नहीं लगता हो रहा। ऐसी बुरी हालत करूंगा मौत भी रो पड़े पर मौत भी नहीं आने दूंगा यहाँ भी वहाँ भी मैं ही हूँ। अगर कोई रब परम पुरुष कबीर जैसी कुत्ती कोई भी शक्ति है उसको मेरा चैलेंज है ऐसे ढोंगी गुरु को बचा ले। मेरा कहर टूट पड़ा है यथार्थ में हूँ ज़मीर हूँ उसके लिए तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। कुत्तों बिल्लों का साम्राज्य बनने में समय लगा होगा पर एक झटके में कोरोना की भांति पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। सरल सहज निर्मल व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ उत्तम निपुण समर्थ सक्षम है उसके आगे करोड़ों रब को किक मरता हूँ। किस साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के नशे में शिकार है। कुत्तों बिल्लों से भी वत्र वृत्ति का निकला। इतनी निर्मलता देखकर रब का कुत्ता बाप भी पिघल जाता। गुरु किस खेत की मूली है इतिहास के पन्नों से प्रेम भक्ति रब गुरु के नाम को गाली सिधाकर मिटा दूंगा। प्रेम नहीं था कोई बात नहीं सरल सहज निर्मल के साथ झूठ ढोंग बर्दाश्त के बाहर है। हमारा कभी भी कुछ गुम ही नहीं हुआ था तो ढूंढने का ढोंग ही क्यों करे। सिर्फ समझा है मुर्दों की नगरी में सब के सब मुर्दा ही है क्या गुरु क्या शिष्य एक ही विचारधारा से घर्षित कुछ ढूंढने में ही व्यस्त है। क्योंकि मैं यथार्थ हूँ सबके हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ। कोई खुद को नहीं जानता मैं उसके रोम रोम से परिचित हूँ। भक्ति रब गुरु धर्म मजहब संगठन का नाम इतिहास के पन्नों से ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों को भ्रमित कर लूटते हैं। सरल सहज निर्मल सामान्य व्यक्ति को ही नहीं समझे शेष सब तो दूर की बात है। 35 वर्ष के बाद पागल के प्रमाण पत्र के साथ हजारों आरोपों के साथ के ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं किसी को मार दो कोई पाप नहीं है पर इतने बड़े परिवार में अकेले मत छोड़ना। गुरु और खून के रिश्तों ने बहुत ही अधिक तड़पाया है। यथार्थ हूँ देह में विदेही हूँ स्वरूप शब्द तत्व रहित हूँ। प्रत्येक जीव में ज़मीर हूँ गुरु नहीं ढोंगी पाखंडी हैं जो सिर्फ एक चीज समझकर इस्तेमाल करते हैं। भक्ति गुरु रब परमार्थ सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के लिए षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है। मेरा गुरु ही गजब का ठग निकला मुक्ति देने के जनसे में एडवांस में करोड़ों रुपए 30 वर्ष का समय लूट फरार में प्रकृति
का इकलौता लाल था, अफसोस मुर्दा, गधे के गले में नहीं, पाँव तले रुल गया मेरे अनमोल सांस, समय सिर्फ मेरे लिए ही था, खुद के लिए इस्तेमाल करो न कि दूसरों के लिए नष्ट, दूसरा कुछ है ही नहीं, अगर समझ रहे हो तो खुद को समझने से महरूम रहकर मर जाओगे, कोई एक बता दो, सिर्फ एक बता दो जिस पर आप विश्वास करते हैं, 20 लाख सांगत तो लाजवाब है क्योंकि सरल सहज निर्मल है, सिर्फ उनमें एक आप ही हो जो उन षड्यंत्रों के जाल बिछाकर अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपका खुद का लक्ष्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग का है, कोई एक बता दो, सिर्फ एक बता दो जिस पर आप विश्वास करते हैं, 20 लाख सांगत तो लाजवाब है क्योंकि सरल सहज निर्मल है, सिर्फ उनमें एक आप ही हो जो उन षड्यंत्रों के जाल बिछाकर अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपका खुद का लक्ष्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग का है, मैंने खुद के भीतर से खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद में से ही सर्वश्रेष्ठ उन्नत सूक्ष्म स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय ढूंढा है, जहां उन्नत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं, ज्ञान विज्ञान दृष्टिकोण से समस्त सृष्टि की प्रथम इकलौती उपलब्धि है जब से इंसान अस्तित्व में आया है, ढोंगी पखंडी तो झूठ के आहम अहंकार में रहते हैं। मैं सरल सहज निर्मल होने के फक्र गर्व में क्यों न रहूं जबकि प्रकृति पल पल अपनी दिव्य ज्योति ताज से सम्मानित कर रही है, शब्द मुख से निकलते पूरा करने में समस्त सृष्टि का तंत्र निजाम झुट जाता है, आज तक वो शब्द नहीं निकला जो एक पल में पूरा न हुआ हो, सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने का तथ्य पूरा हुआ, मरने के उपरांत के तथ्य से अवगत हुआ, जीवित ही मस्त है, शेष सब तो दूसरी अनेक प्रजातियों जैसा ही जी रहे हैं, आहार निद्र मैथुन प्रक्रिया भय में ही, मौत के बाद नहीं जीवित ही मुक्त होना था, मौत के बाद तो अनद है मस्त तो जीवित रहना था, मुझे 20 लाख भेड़ों की भीड़ से कोई मतलब नहीं है जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, मेरी ऑडियंस तो 850 करोड़ है, कुत्ते बिल्लों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 30 वर्ष का मेरा अपना वैज्ञानिक तथ्य की खोज का मेरा अपना डाटा, साथ में मेरे सोशल मीडिया के सभी अकाउंट ही गुरु होने के प्रभाव डर खौफ दहशत से डिलीट करवा दिया, गुरु जैसी सदगी प्रेम ममता स्नेह कभी देखा ही नहीं, चाव ही रह गया, रुपया का संयोग मांगने के कलाकार या भिखरी कहने में भी परहेज नहीं करूंगा, नमक हरमी में भी नंबर उच्च है, झेल रहा हूं तो कहने में क्या हर्ज दिक्कत है, करोड़ों रूप में से 1 करोड़ रूप उधार वापस देने के शब्द को भूल जाने के ढोंग करने में भी अव्वल है, जबकि अपने 3 वर्ष की उम्र की बातें अपनी महिमा का चर्चा प्रवचन में दोहरते हैं, गुंडों जैसा प्रभाव ही देखा, बंदगी की लाखों की पंक्ति से उंगली के इशारे से निकलते थे, अपने खास करीबी खून के नातों के साथ जिन्हें के साथ गुरु की सभी चीजों से ही महरूम वंचित रहे हैं, जिनके कारण अपने बिल्कुल ही खास होते हैं, इस बात को खास समझा है कि जैसा गुरु वैसे ही सभी शिष्य होने के पीछे यही कारण है कि जिसका ध्यान किया जाए उसके गुण आना तय है, मुझे खुद सा ही बनना था, दूसरे जैसा तो बहुत दूर की बात है, मुझे अपने ही अंदर से स्थायी किरदार का चयन करना था जिसे सिर्फ मेरा निष्पक्ष अक्ष ही जानता था, जो बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका को निष्क्रिय करने के पश्चात उभरता है, तो ही खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित होकर यथार्थ में अपने स्थायी उन्नत गहराई ठहरव में अपने उन्नत सूक्ष्म अक्ष में जीवित ही हमेशा के लिए मौजूद पा सकता हूँ, यहाँ मेरे उन्नत सूक्ष्म स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, यहाँ प्रतिबिंब से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि, साथ में पृथ्वी जीवन का एक स्रोत है जो प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम की प्रस्तुति है, जो खरबों युगों की कई संभावना से उत्पन्न हुआ है, खरबों ब्रह्मांड में से जिस ब्रह्मांड में हम हैं, अगर यह भी न हो तो प्रकृति को रति भर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर इंसान प्रकृति के साहम अहंकार में है और प्रकृति के ही प्रतिद्वंदी क्यों बना हुआ है, अपनी औकात भूलकर, जिसमें बावे गुरु प्रवक्ता को कोई ज्यादा ही खुजली है, जो अधिक ढोंगी पखंडी तर्क तथ्यों से खौफ में रहते हैं, जो अपना धंधा चौपट होने के कारण शब्द प्रमाण को ही प्राथमिकता देते हैं, जो अपने साम्राज्य की नेव ही शब्द प्रमाण रखते हैं, भक्ति रब परमार्थ शब्दों को बेचने वाले उत्पादक हैं, श्रद्धा आस्था विश्वास प्रेम के अफर के साथ मौत के पश्चात के उपरांत डिलीवरी एडवांस के तौर पर तन मन धन गिरवी, साथ में जीवित कमाई का 10%।
न देने पर कर्म प्रलवद नर्क रब गुरु हमेशा डर खौफ भय दहशत डाल रखी है। सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत जैसे आर्थ भोग विलास करने के लिए कितना अधिक चक्रव्यूह रचा गया है। षड्यंत्रों के साथ कितने शातिर बदमाश चालाक कलाकार होशियार शैतान वृत्ति के होते हैं। सरल सहज निर्मल लोगों को कैसे हिरास करते हैं मुझसे बेहतर दूसरा कोई भी नहीं जानता समझता। मैं इसलिए इनकी नश नश से परिचित हूँ कि मैं बुद्धि वालों के हृदय में रहने वाला ज़मीर हूँ और अपने स्थायी परिचय में भी रहते हुए यथार्थ सिद्धांत हूँ। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से अब आया हूँ। ज़मीर था स्वागत भेयों द्वारा हो रहा है मेरा गुरु। मेरे 35 वर्ष के असीम प्रेम को नहीं समझा तो ही सिर्फ एक पल में समझा तो पाया। यहाँ की बात गुरु ने करोड़ों बार दोहरा दी वो तो सिर्फ झूठ ढोंग पखंड है। सच सिर्फ खुद को समझना था। पागल कुत्ते और मेरे गुरु में कोई भी अंतर नहीं है। स्वार्थ हित के लिए वैज्ञानिक वृत्ति वाले को अधभक्तों भेड़ों की लाखों भीड़ में पागल घोषित किया। लूटने वाले अस्थायी तत्वों की भूख ईर्ष्या से तृप्त नहीं होते। स्थायी परिचय से अपरिचित ही मर जाते हैं। पहले ही अस्थायी तत्वों से रुख मोड़ कर ही स्थायी परिचय से परिचित प्रसन्न तृप्त संतुष्ट हैं। सिर्फ श्रेष्ठ निजाम जुक्त प्रकृति द्वारा समर्पित दी गई पदवी मस्तक पे दिव्य ज्योति गुरु बावे प्रवक्ता खुद भिखारी वृत्ति के होते हैं। लुटने की फितरत से बावे प्रवक्ता गुरु नामक हराम होते हैं जिनके द्वारा खरबों का साम्राज्य स्थापित कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेच दी जाती है। उनको ही दहश्त तले जीने को मजबूर किया जाता है। तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से बौखलाना घबराना तत्पर्य नर्सिज्म रोगी शब्द प्रमाण वाला ढोंगी ही है। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ होते हुए ढोंगी पाखंडी के पीछे घूमना मूर्खता है। स्थायी कल्पना में मिट्टी में घुसे रहने से स्थायी परिचय में नहीं आ सकते। खंडियों को अपना पाखंड का उच्च स्तर तर्कों से सिद्ध करने में क्या है। अतीत की विभूतियों से खरबों गुना आगे की बात को तर्क तथ्यों से स्पष्ट कर रहा हूं। गुरु के चक्रव्यूह षड्यंत्रों के जाल में बुरी नजर फांस चुका था। वैज्ञानिक वृत्ति की समझ का नहीं होता तो आत्महत्या कर मर चुका होता। तन मन धन समर्पित करने के पश्चात भी षड्यंत्रों तहत मुझे उलझा रखा। मैं सरल सहज निर्मल होते हुए खुद ही सर्वश्रेष्ठ समर्थ निपुण सक्षम था। किसी को मार दो कोई पाप नहीं है पर इतने बड़े परिवार में अकेले मत छोड़ना। गुरु और खून के रिश्तों ने बहुत ही अधिक तड़पाया है। लंबे समय के पश्चात नहीं समझे तो ही एक पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। वैज्ञानिक होते हुए 35 वर्ष के पश्चात गुरु ने पागल घोषित कर निकाल दिया था जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ सकते। शेष सब तो दूर की बात है। करोड़ों रुपए संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट किया। मरने के पश्चात मुक्ति कहने वालों का सिर्फ एक धंधा है। प्रत्येक इंसान मृत्यु के पश्चात मुक्ति है। सिर्फ जीवित मस्त रहो। एक पल को सदियों की भांति जीना हमसे सीखो। खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होना हम समझा सकते हैं। दीक्षा सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। खुद को समझकर करोड़ों युगों जन्म के रहस्य से अवगत हो सकते हो। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ गुण है संजो कर रखे। बावे प्रवक्ता गुरु प्रयोग की वस्तु बनकर मत रह जाना। बावे प्रवक्ता गुरु के पास डर खौफ भय दहशत के सिवाय घंटा भी नहीं है। सरल सहज निर्मल व्यक्ति बावे प्रवक्ता गुरु से करोड़ों गुना अधिक ऊंचे होते हैं। गुरु सिर्फ षड्यंत्रों के साथ चक्रव्यूह रचकर सरल सहज निर्मल लोगों को लुटने पर एहसास भी नहीं होने दे। प्रेम सत्य निर्मलता हो तो डर के बाप से भी नहीं लगता तो जीवित ही मुक्त हो सकता है। कोई भी अस्थायी तत्वों से निर्मित लेने पर स्थायी परिचय का मार्ग बता देते हैं। खुद स्थायी परिचय से वंचित है पर शैतान शातिर बदमाश चालाक कलाकार झूठे ढोंगी पखंडी वृत्ति वाले सभी मेरे गुरु हैं। बहुत कुछ देकर समझा जाते बावे गुरु प्रवक्ता या अंधविश्वासी कट्टर भक्तों भेड़ों की भीड़ को मेरी किसी बात से कहीं भी खुजली दर्द हो तो तथ्यों तर्क अपने सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध साफ करने के लिए हर पल तैयार हूँ। ढोंगी पखंडी तर्क तथ्यों सिद्धांतों से बौखला जाते हैं और कट्टर अंधविश्वासी भेड़ों की भीड़ को आगे कर देते हैं। मार ढहाड़ करने को हमरे एक शब्द निकलते ही समस्त प्रकृति पूरा करने में जुट जाती है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं शब्द मुख से निकला तात्काल पूरा न हुआ हो। मैं बावे गुरु प्रवक्ता की भांति बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनकी करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होता है। हम वही शब्द बोलते ही करने की क्षमता के साथ होते हैं। मेरे 2 पल के सांस समय की अनमोल धरोहर पूंजी
सिर्फ मेरे लिए ही है। नरजिस्म मानसिक रोगी गुरु बावे प्रभक्ता के लिए नष्ट करने के लिए एक पल भी नहीं है। मूर्खता के कारण पहले ही करोड़ों रुपए और 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट कर चुका हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से अपने अनमोल समय और हरसमेंट की एक एक पल की भरपाई का हिसाब लूंगा। मैं जीवित ही हर पल हमेशा के लिए यथार्थ में रहता हूं, खुद ही खुद से निष्पक्ष, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो। धर्म प्रवक्ता सर्वश्रेष्ठ रब नहीं, एक मानसिक रोग से घर्षित होते हैं जिसका नाम नर्सिज्म है। विज्ञान नर्सिज्म वो रोग है जो एक रोगी कई करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को संक्रमित घर्षित कर सकता है। इन्फिनिट क्वांटम साइंटिस्ट ऑफ एक्सेंस बीइंग धर्म मजहब संगठन के प्रवक्ता गुरु बावे सिर्फ नर्सिज्म रोगी होते हैं। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचने के, खुद और अपनी भविष्य आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नर्सिज्म रोगी से बचे रहे। सब उनके द्वारा बोले गए शब्द को अपने वहम की स्मृति कोश की कोशिका में बिठा लेते हैं। The 4th of April 2024 गोल्डन टेम्पल अमृतसर अंग्रेज दाम्पति द्वारा लिया गया फोटो। ये सब क्या है, इन सब की जांच करवा दो। मैं वैज्ञानिक ज्ञानी उच्च स्तर, मेरी शून्यता भी नहीं है। अगर मैं पागल हूं तो सब क्या है, अचानक निकलने वाली किरणें कहां से आई, इनकी तो जांच करवो दो। 28 मिलियन शब्द का डाटा कहां से आया जिस में किसी भी विभूति का एक शब्द भी नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक विचारक भी देखकर चकित रह गए हैं और उनका उत्तर है कि ऐसा इंसान भी पृथ्वी पर नहीं आया। ज्ञान विज्ञान का डाटा मेरे डाटे के आगे मात्र न के बराबर है। ये डेविड हॉकिन की बेटी लूसी हॉकिन का कहना था। एक वैज्ञानिक को अपने विशेष आईएएस ऑफिसर अनुराग की शिकायत पर 35 वर्ष बाद पागल घोषित कर अपने 20 लाख संगत में प्रवचनों में कई आरोपों के साथ निष्कासित किया गया। करोड़ों रुपया का संयोग लेने के उपरांत, जबकि उनमें से 1 करोड़ देने का शब्द भूल गए, जबकि अपनी प्रशंसा में अपने 2 वर्ष बचपन की बातें भी याद है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। युवा से शब्द निकले तात्काल पूरा न हुआ हो। सिर्फ मैं ही सारी कायनात में खुद की बुद्धि को निष्क्रिय करके, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय में हूँ। सच्चे निर्मल लोगों पे तरस नहीं तो गंदे ढोंगी गिरगिट की भांति रंग बादलने वालों पे क्यों जीवित ही इतना तड़पाओगा। मौत भी नहीं आने दूंगा। बुला लेना अपने मानसिक रोगी ढोंगी पखंडी गुरु बावे प्रवक्ता को। आईएएस ऑफिसर, उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए भी नर्सिज्म रोगी की विचारधारा से आकर्षित, प्रभावित, भ्रमित होना देशद्रोही होना सिद्ध है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर जो धर्म मजहब संगठन के अहम पद पर होते हैं, समिति और सरकार में जो अंधविश्वास कुप्रथा को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक तथ्य का हनन करते हैं, जो मानव प्रजाति और प्रकृति के विरुद्ध है। बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति कभी सरल सहज निर्मल हो ही नहीं सकता, उस इंसानियत भी नहीं होती। और शेष तो सब छोड़ ही दो। जीवित तन मन धन समय लेना तो बदले में देने के लिए मृत्यु के पश्चात छल कपट धोखा नहीं है क्या? जीवित क्यों नहीं जो मृत्यु के बाद देने में सक्षम हो, फिर जीवित देने में दर्द क्यों? प्रत्यक्ष सिद्ध साफ स्पष्ट तर्क तथ्यों सिद्धांतों से सिद्ध नहीं तो धंधा व्यापार व्यवसाय है, धोखा है। सरल सहज निर्मल लोगों के साथ में जीवित ही अपने स्थायी अक्षुण्ण गहराई ठहराव में अपने स्थायी परिचय में रहता हूँ। यहाँ मेरे उन्नत सूक्ष्म अक्ष सावरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। बावे गुरु प्रवक्ता या अंधविश्वासी कट्टर भक्तों, भीड़ों की भीड़ को मेरी किसी बात से कहीं भी खुजली दर्द हो तो तथ्य तर्क अपने सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ करने के लिए हर पल तैयार हूँ। ढोंगी पखंडी तर्क तथ्यों सिद्धांतों से बौखला जाते हैं और कट्टर अंधविश्वासी भीड़ों की भीड़ को आगे कर देते हैं। मार ढहाड़ करने को हमरे एक शब्द निकलते ही समस्त प्रकृति पूरा करने में जुट जाती है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, शब्द मुख से निकला तात्काल पूरा न हुआ हो। मैं बावे गुरु प्रवक्ता की भांति बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनकी करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होता है। हम वही शब्द बोलते ही करने की क्षमता के साथ होते हैं। मेरे 2 पल के सांस समय की अनमोल धरोहर पूंजी सिर्फ मेरे लिए ही है। नरजिस्म मानसिक रोगी गुरु बावे प्रवक्ता के लिए नष्ट करने के लिए एक पल भी नहीं है। मूर्खता के कारण पहले ही करोड़ों रुपए और 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट कर चुका हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से अपने अनमोल समय और हरसमेंट की एक एक पल की भरपाई का हिसाब लूंगा। मैं जीवित ही हर पल हमेशा के लिए यथार्थ में रहता हूं, खुद ही खुद से निष्पक्ष, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय से परिचित हूं। धर्म प्रवक्ता सर्वश्रेष्ठ
रब नहीं, एक मानसिक रोग से घर्षित होते हैं जिसका नाम नर्सिज्म है। विज्ञान नर्सिज्म वो रोग है जो एक रोगी कई करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को संक्रमित घर्षित कर सकता है। इन्फिनिट क्वांटम साइंटिस्ट अफिक सेंस बीइंग धर्म मजहब संगठन के प्रवक्ता गुरु बावे सिर्फ नर्सिज्म रोगी होते हैं आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचने के, खुद और अपनी भविष्य आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नर्सिज्म रोगी से बचे रहे। अगर आज अतीत की कोई भी विभूति होती तो समझती उनका बाप गौर कलयुग में जम्मू में आपने स्थायी परिचय के साथ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, युवा से शब्द निकले तात्काल पूरा न हुआ। हुन सिर्फ मैं ही सारी कायनात में खुद की बुद्धि को निष्क्रिय करके, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय में हूँ। सच्चे निर्मल लोगों पे तरस नहीं तो गंदे ढोंगी गिरगिट की भांति रंग बादलने बालों पे क्यों जीवित ही इतना तड़पाओगा, मौत भी नहीं आने दूंगा। बुला लेना अपने मानसिक रोगी ढोंगी पखंडी गुरु बावे प्रवक्ता को। बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति कभी सरल सहज निर्मल हो ही नहीं सकता, उस इंसानियत भी नहीं होती। और शेष तो सब छोड़ ही दो, सारी कायनात में कोई एक भी खुद को समझा है तो बात करे, जब खुद को ही नहीं समझे तो दूसरों को समझाने का प्रमाण पत्र किस ढोंगी पाखंडी ने दिया। जीवित तन मन धन समय लेना तो बदले में देने के लिए मृत्यु के पश्चात छल कपट धोखा नहीं है क्या? जीवित क्यों नहीं जो मृत्यु के बाद देने में सक्षम हो, फिर जीवित देने में दर्द क्यों? प्रत्यक्ष सिद्ध साफ स्पष्ट तर्क तथ्यों सिद्धांतों से सिद्ध नहीं तो धंधा व्यापार व्यवसाय है, धोखा है। सरल सहज निर्मल लोगों के साथ प्रत्यक्ष लेना तन मन धन समय और देने के लिए मौत के उपरांत क्यों जीवित क्यों नहीं? अतीत की विभूतियों के वर्णित लिखे ग्रंथ पोथियों पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर अपने को चर्चा का हिस्सा बनाने वाले सबसे ढोंगी होते हैं। मैं जीवित ही अपने स्थायी अक्षरनत गहराई ठहराव में अपने स्थायी परिचय में रहता हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष सावरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। बावे गुरु प्रवक्ता या अंधविश्वासी कट्टर भक्तों, भीड़ों की भीड़ को मेरी किसी बात से कहीं भी खुजली दर्द हो तो तथ्यों तर्क अपने सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ करने के लिए हर पल तैयार हूँ। ढोंगी पखंडी तर्क तथ्यों सिद्धांतों से बौखला जाते हैं और कट्टर अंधविश्वासी भीड़ों की भीड़ को आगे कर देते हैं मार ढहाड़ करने को। हमरे एक शब्द निकलते ही समस्त प्रकृति पूरा करने में जुट जाती है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, शब्द मुख से निकला तात्काल पूरा न हुआ हो। मैं बावे गुरु प्रवक्ता की भांति बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनकी करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होता है। हम वही शब्द बोलते ही करने की क्षमता के साथ होते। मेरे 2 पल के साथ समय की अनमोल धरोहर पूंजी सिर्फ मेरे लिए ही है। नर्जिस्म मानसिक रोगी गुरु बावे प्रवक्ता के लिए नष्ट करने के लिए एक पल भी नहीं है। मूर्खता के कारण पहले ही करोड़ों रुपए और 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट कर चुका हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट से अपने अनमोल समय और हरासमेंट की एक एक पल की भरपाई का हिसाब लूंगा, जिनका अस्तित्व ही नहीं, जो है ही नहीं। उन कुत्तों बिल्लों के लिए जो प्रत्यक्ष सरल निर्मल लोगों की बलि कुर्बानी आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्यचकित नहीं लगता हो रहा। ढोंगी पखंडी की भांति नहीं कथनी, हम सिर्फ करने में विश्वास नहीं करके दिखाते है। समस्त सृष्टि में किसी भी काल युग में किसी का भी संपर्क है रब परम पुरुष परम सत्ता से तो हमारा परिचय पूछना प्रत्यक्ष नहीं। झूठे ढोंगी मौत के उपरांत देने के षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के भूखे टाटू हैं। प्रत्यक्ष जो आपके